एक शेर है कि हूँ मैं शाकिर रहमतों का, उस खुदाए पाक की, मेरा ही शेर है ये। हूँ मैं शाकिर रहमतों का उस खुदाए पाक की, हैसियती वरन अब्दल, मेरा तखल्लुस है, हैसियती वरन अब्दल क्या है जिसमें खाक की। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो पहले तो कहीं ऐसी जगह न फंसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि हाँ चलिए मैं आपको सिंगर बना देता हूँ, चलिए मैं आपको एक्टर बना देता हूँ, चलिए मैं आपको फला जगह जो है काम दिला देता हूँ, आप फौरन जो है एक्टर बन जाएंगे, और वो आपसे पैसा लेंगे। हाँ, ठगबाजी करेंगे। तो ठगबाजी करते हैं और सब लूट करके फिर आपको जो है बिल्कुल कंगाल कर देते हैं। तो ये जो है मैं तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो बनना चाहते हैं कुछ, यही कहूँगा कि जो है वो आए तो ऐसे ठगों से जरूर बचें। ऊपर वाले की मर्जी है, सब चल रही जिंदगी अभी बहुत स्वस्थ सब चल रहा है। उम्र तो काफी हो गई है लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी है। एक शेर है कि हूँ मैं शाकिर रहमतों का, उस खुदाए पाक की, मेरा ही शेर है ये। हूँ मैं शाकिर रहमतों का उस खुदाए पाक की, हैसियती वरन अब्दल, मेरा तखल्लुस है, हैसियती वरन अब्दल क्या है जिसमें खाक की। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो सर अभी आप मऊ रहते हैं और मऊ से इस समय मुंबई आए हैं, होटल गार्डन व्यू में हम लोग बैठे हैं बीरा देसाई रोड पर। सबसे पहली बार जब आप मुंबई आए तो वो कौन सा दौर था और क्या करने आए थे मुंबई आप? मैं 1990 के आसपास में आया था और मैं जैसे घर से जो है एक तरह से घूमने के लिए ही मैं आया था, लेकिन यह है कि मेरे मन में कहीं न कहीं जो है फिल्म से जुड़ने की ख्वाहिश रही है। तो मैं फिल्म सिटी पहुंचा, मुंबई फिल्म सिटी, गोरेगांव। हाँ, गोरेगांव में, गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी है, तो वहां पहुंचा था। तो इत्तेफाक से मैं घूम फिर रहा था, मेरे साथ में एक और साथ थे, ऋषि गुप्ता, गोरेगांव के, उन्हीं के साथ में वही घुमा रहे थे मुझको। तो कुछ लोग इत्तेफाक से मिल गए, वो फिल्म से ही जुड़े हुए लोग थे। तो उन लोगों ने पहले तो समझा कि मैं कोई एक्टर हूँ तो उन्होंने जो है नमस्कार करके जो है कहा कि साहब आप किसमें इस वक्त किस फिल्म में शूट आपका चल रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैं घूमने फिरने हुआ हूँ, है ना। तो कहे कि आपको कहीं देखा है? अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं नहीं, आपने, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, देखा कहाँ होगा। कहे कि तो आप फिल्म में काम करना चाहेंगे क्या? तो मैंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, घर के लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी घर के लोग जो हैं अभी मैं उनके अंडर में है, उनका हाथ मेरे ऊपर है, तो इसलिए जो है बगैर उनकी इच्छा के और मैं कुछ कर नहीं सकता। सही है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप जो है यहाँ से अगर जाइएगा तो जरूर अपना सामान वामान ले करके जरूर आइए आप, है ना। आपको पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है, आप सीधे सामान लेकर चले आइएगा, वहां से इजाजत ले लीजिए। इजाजत क्यों नहीं मिलेगी भाई? तो जब आपको ऑफर है हमारी तरफ से तो आप आइए बिल्कुल, और आपको जो है फिल्म में काम समझ लीजिए कि मिल गया है, आपको करना है। तो बहरहाल मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ था कि भाई, और मुझको इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाम भी लोग बता रहे थे, और कोई वो जो है डायरेक्टर ही थे। तो मैं जो है घर गया और उन लोगों ने कुछ पता दिया था मुझको किस पते पर मिलिएगा। तो घर जाने के बाद मैंने इजाज़त लेना चाहा अपने फादर से। तो थोड़ा वो मतलब है कि जिसको कहते हैं कि हमारा जो इस्लामी माशरा है,
तो उसमें वो रचे बसे हुए आदमी थे, हाफिज थे। हाफिज, हाँ। उनको वो कुरान उनको बहुत अच्छी तरह से याद था और वो तरावी वगैरह भी पढ़ाते थे। तो जाहिर बात है कि चूंकि इससे इस्लाम से काफी जुड़े हुए थे तो उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। सही बात। तो उन्होंने जो है कहा कि जो है नहीं नहीं, एकदम नहीं, हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ है, नहीं जाना है, ऐसी जगहों पर नाच गाना करने जाओगे क्या? अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा पैसा आता है ना, बहुत अच्छी कमाई होती है और बड़ा नाम भी होता है। तो कहें कि तो उन लोगों ने कहा कि तुम जो है सर्विस में भी हो, कॉलेज में लेक्चरर हो ज्योग्राफी में, और तुम्हारा स्टूडियो भी है तो यहाँ तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए हैं, तो कैसे जाओगे? तो उन लोगों ने काफी मना किया मुझको, यहाँ तक कि बीवी ने भी मेरी कहा कि जो है जब लोग नहीं चाहते हैं तो जाने दीजिए, मत जाइए। सही बात है। जब बीवी ने भी कहा तो फिर पहले कहे कि मैं तो चाहती हूँ कि आप जाएं, लेकिन जब लोग कह रहे हैं तो जाने दीजिए, मत जाइए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। हाँ। लेकिन ये कि वो जो मेरे अंदर एक मतलब एक शौक था, है ना, कोई मतलब फिल्मी दुनिया में आने का, वो था मेरे मन में, बराबर था। और मैं कॉलेज में था और फोटोग्राफी भी करता था, दूसरा स्टूडियो भी मेरा खुल गया, एक जेकेएस फोटो स्टूडियो था, मेरे 3 बच्चे थे, तीनों के नाम पर जेकेएस। और कॉलेज में ये एक और जो है मेन मार्केट में स्टूडियो मेरा खुला, तो उसका नाम था चित्रमहल स्टूडियो। और उसमें बहुत से लड़के आते थे, मैं शाम को कॉलेज से जाता था तो बैठता था, और लड़कों वहाँ पर बहुत से बच्चों को मैं जो है, बहुत से आते थे जो फोटोग्राफी सीखना चाहते थे, उनको फोटोग्राफी की ट्रेनिंग भी देता था। और कई लोगों का स्टूडियो भी खुलवाया मैंने। अच्छा। हाँ, कई लोगों ने स्टूडियो खोला, और यहाँ तक कि मेरा स्टूडियो 2005 में आके बंद हुआ। हाँ, दोनों स्टूडियो, क्योंकि मेरे लड़के सभी जो है अपने अपने जो है 3 लड़के इंजीनियर हैं, एक लड़का डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, तो सभी अपने अपने काम पर हैं। तो मैं रिटायर जब हुआ 2012 में, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं, हमारे यहाँ एक नदी है, तमसा नदी, पौराणिक नदी है वो, तो उसकी सफाई में मैं लगा रहा, कम से कम 1 साल तक तो लगा रहा। फिर उसके बाद जब कुछ और लोगों ने उसको ओवरटेक कर लिया उस कार्य को, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरा शौक है जरा उसको भी पूरा करें। अब तक आप रिटायर हो चुके थे? हाँ, रिटायर हो चुका था। रिटायर होकर के 1 साल वो किया, समय था। हाँ, तो उसके बाद मैं बम्बई आया। हाँ, और उसके बाद जो है प्रोड्यूसर कार्ड वगैरह बना, मैंने कहा फिल्म प्रोड्यूस करूंगा मैं। अरे वाह। और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने मुझको जो है एक डायरेक्टर से मिलाया, तो उनका रफत अब्बास अली नाम है। अच्छा। तो क्या कि ये आपकी फिल्म को डायरेक्ट कर देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक फिल्म पहले जो है छोटी सी फिल्म करके देखते हैं क्या होता है। सही बात। हाँ, और ताकि मैं पूरा इस फील्ड में, जो फिल्म की लाइन है, इस फील्ड में क्या क्या होता है कम से कम मैं जान तो लूं इसी बहाने से। एक फिल्म बना के हो सकता है कि मुझे कुछ खोना पड़े, बिल्कुल, लेकिन कुछ जानकारी तो हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। वो फिल्म मैंने बनाया, है ना, लेकिन अफसोस ये है कि मेरी फिल्म जब बन के तैयार हुई उसी वक्त लॉकडाउन हो गया। बहुत से हाल में जो है ये था, बहुत से हाल में जो है उसके चलने के लिए वो जो होते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटर लोग, तो उन लोगों ने जो है पटना के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं अशोक सिंह, और एक डिस्ट्रीब्यूटर नोएडा के, तो इन लोगों ने जो है तमाम सिनेमा हॉलों में जो है ये कर लिया था, रिलीजिंग की बात। हाँ, रिलीजिंग की बात कर लिया था। रिलीजिंग की बात क्या, वो जो एग्रीमेंट होता है उन लोगों का कोई, तो सब कर चुके थे। और ये फिल्म कई हालों में जो है कम से कम 100 हाल से ऊपर ही में चलने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती है लॉकडाउन हो गया। और उसी में जो है मेरी फिल्म जो है मतलब ये हाल सिनेमा हॉलों में नहीं चल पाई।
और पूरा इसी तरह से चलता रहा और फिर आखिरकार आकर के मुझको जो है चैनल पर डालना पड़ा। अभी MX प्लेयर, हंगामा और एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन लाइव इस जगह स्ट्रीमिंग हो रही है। हाँ, स्ट्रीमिंग हो रही है वहाँ। हाँ, आपने देखा होगा शायद। बिल्कुल मैंने देखा है। हाँ, तो ये तो चल रहा है अभी। हाँ। और अभी आगे का कोई विचार है कोई फिल्म बनाने का? आगे का विचार, चल रहा है? हाँ, आगे का विचार है। मैंने एक टाइटल लिया है। हाँ। और वो टाइटल मेरा है कचौड़ी गली बनारस की। हाँ। है। तो वो तो मेरा बनाने का इरादा है भोजपुरी में। और वो जो है फिल्म, उसमें जो बनारस की ठेठ भाषा है वो भाषा और फिर बलिया की जो मीठी भाषा है भोजपुरी, इन दोनों भाषाओं का मेल उसमें मिलेगा, संगम मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि उस फिल्म की शूटिंग जो है गोरखपुर में भी करना पड़े। हाँ। लेकिन उस फिल्म का एंड जो है, जो कहानी है, फिर एंड वहीं से शुरू है बनारस से और फिर बनारस में एंड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मास्टर अब्दुल्ला साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? आपके जो पिताजी थे उनका एरिया बैकग्राउंड क्या था? मेरा जन्म तो मऊनाथ भंजनी में हुआ था। हाँ। वो पहले आजमगढ़ का हिस्सा था, अविभाजित है ना, पहले था आजमगढ़। तो उसी आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन पड़ता है, उसी में मेरा जन्म हुआ था। और मेरा जन्म जो है वही आजादी के साथ हुआ था। अच्छा, 1947 1949 में हुआ था। अच्छा। हाँ, करीब करीब आजादी हुई है। तो मैंने आजादी का सवेरा समझ लीजिए कि देखा। वहां से मेरी शुरुआत होती है जिंदगी की। और मैं स्कूलों में एक जब पढ़ा, जहाँ भी पढ़ाई किया, तो मतलब माशाल्लाह मैं जो है मेरा दिमाग सही था। मतलब अच्छे स्टूडेंट्स में था। हाँ। और जब कॉलेज में मैं था तो कॉलेज में भी जो है मैंने ड्रामे खेले हैं बहुत से। ड्रामा खेलने का बहुत शौक था मेरा। और जब जिस वक्त 1962 में लड़ाई हुई थी चीन और भारत की, तो उसी के बाद एक ड्रामा खेला गया था इंग्लिश में, उसी को लेकर के। तो इंग्लिश का ड्रामा जो खेला गया था उसमें जो है मैंने भाग लिया था। उसके बाद जो है और भी जो है मुगलिया कहानियों पर और भी कहानियों पर हुआ, बहुत से मैंने ड्रामा में हिस्सा लिया था। और पूरे ड्रामे में मैंने मतलब है कि ये नहीं कि जो है कहीं छोटा मोटा रोल, जैसे एक शाहजहां पर खेला गया था ड्रामा, तो उसमें 2 रोल मैंने किया था। अच्छा। एक औरंगजेब का और एक शुजा का। जो शुजा का ही मुझको रोल करना था, लेकिन ये कि औरंगजेब का रोल करने वाला कोई नहीं था, तो उसको भी मुझे को करना पड़ा। और एक जगह दोनों स्टेज पर एक साथ होते हैं, शुजा और जो है ये औरंगजेब। तो वहां पर मुझको अकेले में डायलॉग जो है बोल करके ये बताना होता था कि शुजा से मेरी क्या क्या बातें हुई हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया था, लोगों ने जो है सराहा था। हाँ, उस ड्रामे में। अब्दुल्ला साहब, आपने कुछ फिल्मों में रोल भी किया है, ना कि यूपी लव स्टोरी में तो आपने किया ही है, साथ में कई भोजपुरी फिल्मों में आपने रोल किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक वो कहू और कबानी फिलहाल फिल्म है। हाँ। तो उसमें मैंने जज का रोल किया है। हाँ। तो लोगों ने जज का रोल देखा मेरा, तो अच्छा उन लोगों को लगा था। तो और भी देखा जाएगा और भी जो है फिल्म बनेगी। और ये जब आप देखते हैं कि एक टाइम पर आप मुंबई आए थे 1990 के दशक में, 90 के दशक में, और उस समय आप सोच रहे थे कि आपको एक्टर बनने का मौका मिल रहा था, और फिर वो आप घर वालों की वजह से नहीं बन पाए। जब रिटायर्ड आप हो गए, तो अब आपको एज ए प्रोड्यूसर, जहां आप एक्टर काम करने वाले थे, एज ए प्रोड्यूसर जब आप अपने आप को देखते हैं कि आपके वजह से एक डायरेक्टर जुड़ेगा, आपके वजह से एक सिंगर जुड़ेगा, आपके वजह से लिरिसिस्ट जुड़ेंगे, मतलब एक प्रोड्यूसर एक ऐसी कड़ी है जो बहुत सारे लोग को जोड़ता है। हाँ, क्यों नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिसिस्ट को, डायरेक्टर को, और एडिटर को, बहुत एक्टर्स को, राइटर को। तो जब इस पद पे, इस मुकाम पे अपने आप को पाते हैं कि मेरे वजह से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो क्या अनुभव करते हैं, कैसे अनुभूति होती है?
अनुभूति तो जो है इसकी भाई अनुभूति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जानते हैं ना कि उसी में बहुत से लोग होते हैं, है ना। मैंने बम्बई में आके देखा कि काफी आदमी को काफी जो है मालूमात रखना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, क्योंकि चाहे डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कौन क्या कब, अच्छा ठगबाजी वाले भी बात है कब क्या कर दे, है ना। तो बहरहाल ये तो इसीलिए जो है मैंने इसीलिए एक शेर मैंने कहा था। चलिए शेर पेश कर दीजिए। पेश ही कर देता हूँ कि कुछ दोस्तों की दोस्ती में था जहां फरेब, कुछ दोस्तों की दोस्ती में था जहां फरेब, कई अजनबी भी बन के वहां राहबर मिले। वाह जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है मतलब कि सबके अंदर जो है कोई छल कपट हो, बहुत से अजनबी मिलेंगे जो आपके लिए राहबर हो जाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, और कुछ दोस्त अपनाइयत उसमें महसूस होने लगेगी, और दोस्त ही से आपको जो है धोखा भी मिल सकता है। बिल्कुल सही है। ये जो आप बीच बीच में जैसे शुरुआत भी हुई जब हमारे इंटरव्यू का, तो आप मतलब शेर पढ़ रहे थे, अंत में भी अब शेर पढ़ रहे हैं, तो ये जो शेरो शायरी का सिलसिला चालू हुआ और आपका तसल्लुक है कि अब्दल अपने आप को आप बोलते हैं। हाँ, मेरा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अब्दल का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, और दूसरा ये शेरो शायरी का सिलसिला कब से चालू हुआ? देखिए अब्दल जो है असल में मैंने पहले उर्दू में एक शब्द है रागिब। क्या है? रागिब। हाँ, तो वो रखा था अपना तखल्लुस, लेकिन मैंने देखा कि कई रागिब नाम के तो कई हैं और भी तखल्लुस मुझको दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि ऐसा तखल्लुस रखूं जो किसी का ना हो, तो मैंने अबदल रखा। तो आप ये समझ लीजिए कि अबदल जो बदलने वाला ना हो, जो जैसा है जस का तस रहे जस का तस रहे, जो बदलने वाला ना हो। तो मैंने ये जो है अपना तखल्लुस रखा अब्दल। हाँ, अब शायद जो है किसी का न मिले। ये तो मैंने भी नहीं सुना है। और जो ये शेरो शायरों का सिलसिला शुरू हुआ, लिखने का, पढ़ने का, सुनाने का, ये कब से शुरू है? तो ये तो मेरा जो है ये भी पहले ही से शौक था मेरा। हाँ, पहले जब मेरी शुरुआत है तो पेंटिंग से हुई थी। जब हाथ में कैमरा आया तो फोटोग्राफर हुआ, और खास तौर से जब मैं तो जोग्राफर था ना, तो ज्योग्राफी ने मुझे, ज्योग्राफी मेड मी फोटोग्राफर। ज्योग्राफी की वजह से मैं खास तौर से फोटोग्राफी में आया। ज्योग्राफी का शौक जो था वो मेरी बहुत, उस ज्योग्राफी का मेरा बहुत मेरी इंटरेस्टेड जो है, यानी कह लीजिए कि मेरी वो एक तरह से हॉबी थी। ज्योग्राफी की स्टडी मेरी एक तरह से सिर्फ ये नहीं, वर्क नहीं या पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हॉबी की तरह से था वो। उसी तरह से जो है ये भी फोटोग्राफी भी मेरी एक हॉबी जो है, उसी ने हॉबी बना दिया। और जहां मैं ज्योग्राफर था वहीं मैं फोटोग्राफर भी था। तो मेरा तो ख्याल है कि एक ज्योग्राफर को फोटोग्राफर भी होना ही चाहिए। बहुत बड़ा सेंटेंस है। जब 40 साल का दरमियान चला जहां आप शिक्षक थे, शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, जियोग्राफी की कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो मन में ऐसा कचोटता था कि इन सारी चीजों को छोड़कर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आर्टिस्टिक फील्ड का आदमी हूँ, मैं ड्रामा खेलता, मैं एक्टिंग करता, मैं क्रिएटिविटी करता, कभी ऐसा कचोटता था? देखिए वहां पर जो है कॉलेज में एक बार हमारे यहाँ आर्ट टीचर नहीं थे, तो ये हो कि ये आर्ट पढ़ाएगा कौन? मैं तो जो है ज्योग्राफी में लेक्चरर था, तो मैंने कहा कि मैं तो मौजूद ही हूँ, मैं आर्ट में काफी जो है एक्सपर्ट था, बस उस पर दया है। तो मैंने आर्ट पढ़ाया है ना, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। ये नहीं कि जो है तो अच्छा, एक चीज और बता दूं कि मैंने कॉलेज में जो पढ़ाया है बड़ा तन मन धन से पढ़ाया है। बहुत जो है तन मन एकदम मैंने एक कर दिया था पढ़ाने में। और मैं कभी भी जो है बैठ के नहीं पढ़ाता था, हमेशा खड़े होकर पढ़ाता था। चाक टॉक जरूरी था मेरा। हाँ। और जितने भी मेरे पढ़ने वाले लड़के होंगे, हमारे यहाँ एक अभी हाल ही में जो चेयरमैन हुए हमारे महानगर पालिका के, नगर पालिका के जो है परिषद के जो चेयरमैन हुए हैं, अरशद जमाल नाम है उनका, तो उनको भी मैंने पढ़ाया है।
इसके पहले जो चेयरमैन थे उनको भी पढ़ाया, वहाँ पर विधायक हैं, वहाँ पर जो है सांसद हैं मेरे पढ़ाए हुए, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया। अगर किसी से पूछिएगा, अब यही चेयरमैन साहब से कभी मुलाकात आपकी हो, अर्शद जमाल से पूछिएगा कि मास्टर अब्दुल्ला कैसे टीचर थे, आपको पढ़ाया तो उस वक्त उनकी पढ़ाई कैसी थी, जरा कुछ तो आपको बताएंगे वो। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। तो राजनीति में पूरी दबदबा है, चेयरमैन आपका पढ़ाया हुआ, विधायक आपका पढ़ाया हुआ, सांसद आपका पढ़ाया हुआ। लेकिन एक चीज और है कि मैं किसी से कभी कोई काम कराने की कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, भले ही वो मेरे शिष्य हैं, लेकिन कभी जो है ये नहीं कि मैं किसी पर कोई दबाव डालूं कि ये काम वो काम, कभी नहीं, एकदम। हाँ, नहीं, बहुत मैं उससे दूर रहता हूँ। हाँ सर, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जैसे आपका एक दौर है जो कि अब प्रोड्यूसर आप बन गए हैं और स्टेबल हैं, जो नए लोग हैं, जो 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाँ। जो इस राह पे आना चाहते हैं, किसी को एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है और गाना लिरिक्स लिखना है, म्यूजिक कंपोजर बनना है, हाँ। उसके लिए आपका क्या राय मशवरा है, उनको किस तरीके से आना चाहिए, क्या करके आना चाहिए? अगर वो आना चाहते हैं तो पहले तो कहीं ऐसी जगह न फंसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि हाँ चलिए मैं आपको सिंगर बना देता हूँ, चलिए मैं आपको एक्टर बना देता हूँ, चलिए मैं आपको फला जगह जो है काम दिला देता हूँ, आप फौरन जो है एक्टर बन जाएंगे, और वो आपसे पैसा लेंगे। हाँ, ठगबाजी करेंगे। तो ठगबाजी करते हैं और सब लूट करके फिर आपको जो है बिल्कुल कंगाल कर देते हैं। तो ये जो है, मैं तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो बनना चाहते हैं कुछ, यही कहूँगा कि जो है वो आए तो ऐसे ठगों से ज़रूर बचें। आए, देखिए मेहनत, आदमी जितना मेहनत करेगा, लगा रहेगा, यहाँ पर अगर आता है वो तो जो काम मिले यहाँ कर ले, अगर उसका इरादा है कुछ करने का। ये नहीं कि वो इंतज़ार करे कि जो है मुझको बस एक्टर बनूंगा तभी जो है मैं, मतलब ये कि यहाँ रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, तब तो वो एक्टर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर रहेगा, जो भी काम मिले, कहीं भी कुछ काम मिले वो करता रहे, यहाँ पर वो भी करता रहे, उसको भी देखता है, लोगों से मिलता जुलता रहे, है ना, और ठगबाजों से जरा बचा रहे, हाँ। और मिलता जुलता रहे और जो है अपना रास्ता तलाश करता रहे। देखिए एक बार में नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष बहुत जरूरी है। हाँ। सर, मैंने अभी एक फिल्म बनाई थी एनजीओ, उसका ट्रेलर आपको ही भेजा था। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, अगर कुछ गलत है तो गलत है। नहीं, मैंने देखा था। हाँ। देखा, अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, तो सर इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि इतने सारे शेर शायरी आपने लिखा है, एक शेर और शायरी कोई सा हो जाए। एक शेर में सुनाऊंगा, है ना, इसी बम्बई के लिए ही। हाँ, सुनाइए। कि जब बम्बई में मैं आया था तो मैं देख रहा हूँ कि सभी भागे चले जा रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा है, किसी की तरफ नहीं देख रहा है, लगता किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। है ना, मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ, किसी को इशारे भी कर रहा हूँ कि कुछ पूछना है तो देखो तो भागा चला जा रहा है। लगता है कि मैं एकदम तन्हा हूँ। तो मैंने क्या किया कि बिल्डिंगों के साथ एक जो है मैंने सेल्फी ली। बिल्डिंग में भीड़ भाड़, बिल्डिंगों के साथ एक सेल्फी ली। लेने के बाद मैंने कहा कि इसको मैं फेसबुक पर पोस्ट करूंगा। और पोस्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक शेर भी जो है लिखता चलूं। तो एक तरफ खड़ा हो गया मैं किनारे, खड़ा होकर अब सोचता रहा कि क्या लिखूं इस पर। तो मेरे मन में जो आया तो वो मैंने उस पर लिखा, पोस्ट किया। लिखा था मैंने कि अब्दल तखल्लुस का ना, तो अब्दल क्यों कोहराम शहर का, अब्दल क्यों कोहराम शहर का सूना सूना लगता है। अब्दल क्यों कोहराम शहर का सूना सूना लगता है। दीवारों के जंगल में दिल तन्हा तन्हा लगता है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सर ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। अच्छा, फिल्मी चाणक्य इसलिए क्योंकि फिल्म के लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ और चाणक्य मैं खुद हूँ, ऐसा सवाल पूछता हूँ। तो मेरे चैनल के लिए कुछ कहिए, बोलिए।
भाई मैं आपके चैनल के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए हैं। और मैं चाहूंगा और लोगों से कि जो है सपोर्ट करें, लोग सपोर्ट करें, मैं खुद सपोर्ट करूंगा। हाँ, लोगों से कहूंगा कि जो है जो इसको देख रहे हैं वो सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाएं। मेरी यही जो है शुभकामना है कि ये आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मेरे चैनल पे आए और आपने इंटरव्यू दिया और अपना समय बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे मास्टर अब्दुल्ला साहब। 40 साल तक ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे मऊ नाथ भंजन में, और उसके बाद एक जो शौक था बचपन से ही कुछ कर गुजरने का फिल्म इंडस्ट्री लाइन में, तो क्योंकि उस समय घर की समस्या थी, घर वालों ने जाने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने शौक को मारा नहीं, साथ में स्टूडियो चलाते रहे, फोटोग्राफी करते रहे, पढ़ाते रहे। और जब आज रिटायर हो गए हैं, भले से वो स्टूडियो बंद हो गया है, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर बन के यूपी वाली लव स्टोरी जैसी फिल्म बनाई है। आपको देखना है तो MX पे हंगामा पे जाके देख सकते हैं। यूपी वाली लव स्टोरी बहुत प्यारी फिल्म है। फिर मिलता हूँ किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ गेमिंग गाइस।